Shahbaz. I'm a consultant psychologist and executive director of International Peace Leaders Association. Okay, today we are going to talk about a very chronic issue, which is smoking. बहुत सारे लोगों के questions थे and all that कि smoking को कैसे छोड़ें और steps क्या हैं, how do this harms and all that, ऐसी बहुत सारी चीज़ें थी, तो मुझे लगा कि स्मोकिंग को ही डिस्कस करना चाहिए। सो स्टार्ट यहाँ से करेंगे कि वाई डू वी स्टार्ट स्मोकिंग, लाइक हम सिगरेट नोशी या इस तरह की चीज़ जो है कैसे स्टार्ट करते हैं, उसके सर्कमस्टांसेस क्या होते हैं, क्या अवेलेबिलिटीज़ होती हैं। तो सबसे पहली अवेलेबिलिटी जो बड़ा अच्छा लेम एक्सक्यूज़ स्मोकर्स देते हैं वो ये कि फ्रेंड ने कहा कि ट्राई करो तो मैंने ट्राई किया एंड उससे जो है मेरी स्मोकिंग स्टार्ट हो गई एंड उसके बाद लेकिन मैं अपनी मर्ज़ी से जितना पीना चाहूँ, जितना स्मोक करना चाहूँ उतना, आई एम नॉट अ चेन स्मोकर, ये एक लेम एक्सक्यूज़ होता है बहुत बड़ा। सेकेंडली एक अपने फ्रेंड सर्कल में जिसमें आप बैठते हैं उसमें लोग अगर स्मोक कर रहे हैं या इस तरह का कोई सर्कमस्टांसेस हैं तो उसमें फिर ये होता है कि जी आपके अंदर एक विश आती है कभी जी कि आई शुड ट्राई, या अगर इतने लोग स्मोक करते हैं तो इसका कोई कुछ इसमें चीज़ होगी जो मुझे जिसका आइडिया नहीं है, आई शुड ट्राई इट। तो वो एक सर्कमस्टांसेस उस तरह के बन जाते हैं आपके कि आप स्मोकिंग स्टार्ट कर देते हैं। थर्डली जो एक बहुत इंटरेस्टिंग इसका फैक्ट होता है जी, इससे स्वैग आता है, इससे फैशनेबल लगते हैं, इससे कोई ऐसी लुक आती है जी कि जिससे ऑपोजिट जेंडर जो है वो अट्रैक्ट होता है, या इस तरह की चीज़ें बहुत सारे जो हैं वो फीमेल्स अट्रैक्ट होती हैं, या इस तरह की जो है वो चीज़ें करने से हमारी वैल्यू बढ़ती है, या ये दिस इज़ विद द ट्रेंड एंड ऑल दैट। बेसिकली ये चीज़ें लेम एक्सक्यूज़ेस होते हैं जो स्मोकर्स देते हैं या जो स्टार्ट करने के बहाने होते हैं स्मोकिंग, वो ये होता है। या इसके अलावा एक बहुत मेजर रीज़न जो होती है, आप किसी डिप्रेशन में चले गए या आपके साथ कोई ऐसा एक्सीडेंट हो गया या कोई ऐसी परेशानी हो गई जिसके बाद आपने अल्कोहल स्टार्ट कर दी, या नॉर्मली अल्कोहल जो है वो लोग नहीं स्टार्ट करते अगर, तो स्मोकिंग स्टार्ट कर दी, ये बहुत नॉर्मल सी बात होती है। सबको यही होता है कि जब मैं अगर मैं चाहूँ तो मैं छोड़ दूँगा और मैं जब चाहूँ मैं तब छोड़ देता हूँ। और अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपने कितने दिनों से स्मोकिंग छोड़ दी है तो वो कहते हैं कि मैंने 4 दिन से कोई स्मोक नहीं किया, मैंने 2 घंटे से कोई स्मोक नहीं किया, मैंने 3 दिन से कोई स्मोक नहीं किया। लेकिन जैसी कोई पार्टी या कोई ऐसी चीज़ होगी, सबसे पहले आप क्या चीज़ करेंगे, सबसे पहले आप सिगरेट का बॉक्स निकालेंगे और बड़े अच्छे तरीके से स्मोकिंग जो है वो उसको स्टार्ट कर देंगे। तो ये आपने छोड़ा नहीं उसको, यू विल जस्ट सेटिस्फाइंग योर माइंड कि जब आप चाहें आप छोड़ सकते हैं, ठीक है। तो वो आपको उसको रिसेशन कह सकते हैं, उसको ब्रेक कह सकते हैं आपकी स्मोकिंग के बीच में। मे बी आपका कुछ इंटरनल इश्यूज ऐसे चल रहे हों कि आपने ना स्मोक किया हो, बट इसको छोड़ना नहीं कहते। फर्स्ट ऑफ ऑल लेट मी क्लियर दिस। सेकेंड लोग कहते हैं जी कि आई डू इट बाय माई चॉइस। लाइक आप कहते हैं कि फॉर एग्जांपल आप ये कह रहे हैं कि आपके किसी फ्रेंड ने आपको स्मोकिंग शुरू कराई थी, ऐसी चीज़ हुई थी, तो लाइक आपको फिर ये भी आइडिया होगा कि इसमें निकोटीन होती है। निकोटीन जो है जिन लोगों को स्मोकिंग के बारे में नहीं पता या सिगरेट के बारे में नहीं पता, निकोटीन जो है वो अल्कोहल से भी ज़्यादा डेंजरस एक सब्सटेंस है, जिसकी वजह से इस तरह के लंग्स के इश्यूज़ और कैंसर के इश्यूज़ और बहुत सारी ऐसी चीज़ें होती हैं। जबकि सिगरेट का जो बॉक्स होता है उसके ऊपर भी एक फुट की फ़ोटो बनी होती है, या एक थ्रोट गले की एक कैंसर की वो चीज़ बनी होती है, या माउथ का इंटरनल पार्ट आपको दिखाया हुआ होता है जिसमें कैंसर शो हो रहा होता है। लेकिन स्मोकर्स इतने ब्रेव होते हैं कि उसको निगेट करते हुए वो उसी बॉक्स में से बार बार जो है वो सिगरेट निकालते हैं, दे यूज्ड टू स्मोक, ठीक है। अब पहली बात ये कि जिस दोस्त ने आपको स्टार्ट कराई थी, क्या वो आपका दोस्त है? क्या ऐसा बंदा जो आपको किसी एडिक्शन पे लगा रहा है, क्या वो आपका दोस्त हो सकता है? सो आई डोंट एग्री विद दिस। तो ये कुछ लेम एक्सक्यूजेस थे कि स्मोकिंग आपकी शुरू कैसे होती है, और पता होते हुए भी कि ये कितना डेंजरस है और इसके कितने नुकसान हैं। हम
स्मोकिंग करते ही चले जाते हैं, लेकिन फिर उसमें क्योंकि हमने माइंड में ये चीज़ रखी होती है कि मैं जब चाहूँ तब छोड़ दूँगा, क्योंकि मैंने अपनी चॉइस से शुरू की थी या मैंने ऐसे शुरू की थी, तो या मुझे सिर्फ डिप्रेशन होता है तो मैं तब पीता हूँ, ऐसी चीज़ होती है। तो उसमें फिर उसका मतलब ये होता है कि आप पूरी तरह से ट्रैप हो चुके हैं उस स्मोक में, उस एम्बियंस में, और जो आपको सेटिस्फैक्शन उस स्मोक से मिल रहा है उसमें आप इतने ज़्यादा यू आर इनटू इट, इतना ज़्यादा आप डीप डाउन चले गए होते हैं कि आपके लिए एक्चुअली उसको छोड़ना पॉसिबल नहीं होता। तो आपने माइंड में एक लेम एक्सक्यूज़ बना लिया होता है कि जब मैं चाहूँ मैं इसको छोड़ सकता हूँ। तो अब आ जाते हैं ट्रीटमेंट की तरफ। ट्रीटमेंट के कुछ स्टेप्स होते हैं जिसमें अनफॉर्चुनेटली 20% लोग जो हैं फ़ौरन से ट्रीटमेंट की तरफ चले जाते हैं और बेटरमेंट की तरफ चले जाते हैं, और ऐसे लोग जो इंटरनली कंसेंटेड होते हैं उनकी स्मोकिंग छूट भी जाती है क्योंकि वो इंटरनली चाह रहे होते हैं ये चीज़ करने के लिए। और 80% लोग जो हैं वो कंफ्यूज ही रहते हैं। मतलब कंफ्यूज का मतलब ये है कि वो ये सोचते रहते हैं कि जब मैं चाहूँ मैं छोड़ सकता हूँ, मैं अगर आज चाहूँ तो मैं आज छोड़ सकता हूँ, और ना वो आज आता है ना ही वो जब आता है। तो वो आप स्मोकिंग करते चले जाते हैं और अपने आप को नुकसान पहुँचाते चले जाते हैं टिल देन जब तक आपको कोई तरह का इस तरह का इशू ना हो, कोई आपको चेस्ट पेन नहीं हो रही, कोई आपको हार्ट अटैक की फील नहीं आ रही, या कोई आपको सीवियर इश्यूज़ नहीं होते, हार्ट इश्यूज़ या लंग्स के इश्यूज़, तब तक आप स्मोकिंग नहीं छोड़ते। कुछ लोग तो इतने ब्रेव होते हैं जी कि उसके बाद भी जो है वो ट्राई करते रहते हैं, उसके बाद भी वो छुप के सिगरेट पिएंगे। उनको लगता है कि लोगों को दिखाना, लोगों को नहीं अगर दिख रहा कि मैं स्मोक कर रहा हूँ तो इसका मतलब मैं स्मोक नहीं कर रहा है। जबकि आप वॉक पे जा रहे हैं तो स्मोक कर रहे हैं, जब आप अकेले बैठे हैं तब आप स्मोक कर रहे हैं। उसके बाद फिर माउथ फ्रेशनर जैसे लोग बहुत पास रखते हैं कि किसी को स्मोकिंग की स्मेल ना आए। तो बेसिकली ये बात को अंडरस्टैंड कीजिए कि लोगों को आपके स्मोक से कोई डिफरेंस नहीं हो रहा, या लोगों को उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा। फ़र्क सिर्फ आपको पड़ रहा है क्योंकि वो स्मोक आपके अंदर जा रहा है, वो निकोटीन आपके अंदर जा रही है, वो जो बैड उसके एलिमेंट्स हैं वो आपके अंदर जा रहे हैं, और उसका नुकसान सिर्फ आपको हो रहा है, आपकी हेल्थ को हो रहा है। ठीक है, सो यू हैव टू टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ वेरी डीपली, क्योंकि ये बहुत डेंजरस है और इसके कोई बेनिफिट्स नहीं हैं। आप ढूंढेंगे तो भी इसके कोई बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे सिवाय इसके कि आप अपने आप को सेटिस्फाई करते हैं कि जी मुझे ये चीज़ अच्छी लगती है, आई फील वेरी गुड विद दिस, या मेरा इमेज इससे अच्छा आता है, ये ट्रेंड है, या ऐसी चीज़ है। ठीक है, अब वन शुड बी, जैसे मैंने पहले कहा कि वन शुड बी कंसेंटेड फर्स्ट। आप किसी भी बंदे को बाय फोर्स कोई तरह की एडिक्शन, नशा, तंबाकू नोशी, किसी चीज़ से जो है वो नहीं रोक सकते जब तक कि आप खुद नहीं चाहते। ठीक है, अब इसमें सबसे पहला स्टेप आ जाता है प्री कंटेम्पलेशन। प्री कंटेम्पलेशन का मतलब ये होता है कि फॉर एग्जांपल एक पेशेंट एक डॉक्टर के पास आया है और उसके वो एक कपल, एक जैसे मेरे पास एक कपल आया तो उसमें वाइफ ने कहा कि इनकी जो है वो स्मोकिंग छुड़वा दें क्योंकि इनकी स्मोकिंग की वजह से मुझे हेडेक होता है। तो वो उनके हस्बैंड जो थे वो कह रहे थे कि जी मैडम आप इनका हेडेक देखें, मुझे तो लाइक मैं तो बड़ा नॉर्मल सा काम कर रहा हूँ, कौन सा बंदा है दुनिया में जो स्मोक नहीं करता, या 90% मर्द जो है वो स्मोक करते हैं, आजकल तो फीमेल्स भी स्मोक करती हैं। तो ये बेसिकली एक लेम एक्सक्यूज़ था कि पेशेंट रेडी ही नहीं है स्मोकिंग छोड़ने के लिए। तो इसको हम प्री कंटेम्पलेशन कहते हैं कि मरीज़ तैयार ही नहीं है इस चीज़ के लिए। तो ऐसी सूरत में हम उनको ये सजेस्ट करते हैं कि आप अपना कोई ब्लड टेस्ट करा लें, आप अपना कोई चेस्ट का एक्सरे करा लें, ऐसी कोई चीज़ जो है। जब अगर आप कोई ब्लड टेस्ट कराते हैं या कोई फिज़िकल एग्जामिनेशन कराते हैं रिगार्डिंग स्मोकिंग एंड ऑल दैट, कि कोई इंजर्ड तो नहीं है आप उसकी वजह से इंटरनली, या कोई उसके डिसएडवांटेजेस तो नहीं हो रहे, या कोई ऐसी चीज़, तो अगर थोड़ा बहुत भी ब्लड रिपोर्ट आपकी थोड़ी बहुत भी ऊपर नीचे आती है, थोड़ा सा भी उसमें ऑब्सेशन होता है, तो एटलीस्ट मरीज़ का, पेशेंट का माइंड बन जाता है इस चीज़ के लिए कि यस ये मुझे हार्म कर रही है, तो अब मुझे इसको छोड़ने के लिए रेडी होना चाहिए। लाइक वो अपना माइंड एटलीस्ट 2 to 3% उसका माइंड इस चीज़ के लिए बन जाता है। नॉर्मली तो जो लोग स्मोकिंग करते हैं, जो लोग वाइन पीते हैं या अल्कोहलिक होते हैं या किसी भी तरह का नशा करते हैं, उनका कोई माइंड बनता ही नहीं है छोड़ने के लिए। ठीक है, क्योंकि एडिक्शन का मतलब ये है कि आपके साथ कोई ऐसी चीज़ है जिसमें सिर्फ आपने लेम एक्सक्यूज़ क्रिएट करके रखे हैं कि जी
मैं इसको छोड़ दूँगा या मैं जब चाहूँ तब कर सकता हूँ। ना आप चाहते हैं, ना वो छूटता है, और ना ही आपकी जान उससे छूटती है टिल योर डेथ अनफॉर्चुनेटली। ये बहुत ब्रेव लोग होते हैं, बहुत स्ट्रॉन्ग डिसीजन वाले लोग होते हैं जो ये चीज़ें छोड़ देते हैं और उसके बाद कभी भी वापस उनकी तरफ नहीं जाते। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप आ जाता है कंटेम्पलेशन। कंटेम्पलेशन का मतलब ये होता है कि आप पहले में तो प्री कंटेम्पलेशन थी कि आप रेडी ही नहीं हैं और आपको रेडी किसी तरीके से माइंड आपको उठा के वहाँ काउंसिल करके लाया जाता है, ठीक है। कंटेम्पलेशन का मतलब ये होता है कि एटलीस्ट पेशेंट इस चीज़ की तरफ आ जाता है कि वो ये चीज़ें सोचना शुरू कर देता है कि क्या इसके बेनिफिट्स हैं और क्या इसके डिसएडवांटेजेस हैं, कि इनसे मुझे फ़ायदा क्या हो रहा है। फ़ायदा ये हो रहा है कि मुझे दोस्त मिलते हैं और मैं इनमें अच्छा फ़ील करता हूँ। जब मेरे पास कोई नहीं होता तो फिर स्मोक होता है या वाइन होती है, अल्कोहल होती है, तो ये बेसिकली मेरा तन्हाई का साथी, ऐसे तरह के वर्ड्स इन लोगों ने ढूंढे होते हैं। सो ये चीज़ होती है, ये कंटेम्पलेशन इसका नेक्स्ट स्टेप होता है। इसके बाद बहुत सारे और तरह के इश्यूज़ आ जाते हैं। जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हैं तो उनसे कहते हैं कि जी कि फॉर एग्जांपल ऐसा पेशेंट डॉक्टर के पास पहले तो जाएगा ही नहीं। वो ये कहते हैं जी कि स्मोकिंग तो मैंने खुद स्टार्ट की थी और ये तो इसके लिए डॉक्टर की क्या ज़रूरत है, तो मैं ये चीज़ खुद ही कर लेता हूँ। फिर उसमें वही चीज़ आ जाती है कि जब मैं छोड़ना चाहूँ मैं छोड़ सकता हूँ। इसमें एक और चीज़ आ जाती है, क्रॉनिक प्रोसिक्यूशन आ जाती है। क्रॉनिक प्रोसिक्यूशंस का मतलब होता है कि आप हाँ मैं ये चीज़ करूँगा, या हाँ मैं ये चीज़ के लिए रेडी हो जाऊँगा, या जब मैं चाहूँ मैं करूँगा, जब मैं छोड़ना चाहूँ तब मैं छोड़ सकता हूँ, ये वाला एक चीज़ आ जाती है। इसके बाद सबसे जो लास्ट स्टेप आता है उसमें ये चीज़ होती है, एक्शन होता है। कुछ पेशेंट्स बहुत जल्दी इस चीज़ की तरफ आ जाते हैं कि वो एक्शन ले लेते हैं फ़ौरन से कि जी हाँ जी इसके ट्रीटमेंट्स क्या हैं, उनके स्टेप्स क्या हैं, मेडिसिन कौन सा यूज़ होगा, क्योंकि वो बहुत सीरियस होते हैं इस चीज़ को छोड़ने के लिए, और उनको पता होता है कि बाय सम एक्सीडेंट या किसी फ्रेंड के कहने पे या खुद ही से उन्होंने किसी वजह से स्मोकिंग स्टार्ट की थी, तो उसको छोड़ने का तरीका अब क्या है। क्योंकि मेरे से फॉर एग्जांपल लोग इसको बाय मिस्टेक अगर किसी ने स्टार्ट किया तो वो इसको एज मिस्टेक ही कंसिडर करते हैं कि मेरे से गलती हो गई, स्मोकिंग स्टार्ट हो गई, दिस इज़ नॉट गुड, तो अभी इसको छोड़ने का तरीका क्या है। तो ये वो लोग होते हैं जो फ़ौरन से फोर्थ स्टेप पे आ जाते हैं, जिसको हम एक्शन कहते हैं, ठीक है। एक्शन का मतलब ये होता है कि अब पेशेंट ने अपना चेस्ट का एक्सरे करा लिया, ब्लड टेस्ट करा लिया, कई लोग तो एंजियोग्राफी तक करा के आ जाते हैं क्योंकि ये सब मेरे टेस्ट होके आ गए हैं, अब मुझे ये चीज़ों में परेशानी हो रही है, तो अब आई वांट अ ट्रीटमेंट। तो वो बिल्कुल एक माइंड सेट के साथ आते हैं कि जी अब मुझे इसमें ज़रूरी है इसको छोड़ना। फॉर एग्ज़ाम्पल इसके बाद एक और स्टेप आ जाता है जिसको हम कहते हैं कंसिस्टेंसी का मतलब ये है कि जब आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट हो गया, आपने ट्रीटमेंट ख़त्म कर दिया और अब आपने स्मोकिंग छोड़ दी। फॉर एग्जांपल आपने किसी रिहैबिलिटेशन सेंटर से मेडिसिन खाई ली है या वहाँ पे आपने ट्रीटमेंट लिया, वहाँ से आपने स्मोकिंग छोड़ी है, तो उसके बाद आपको कंसिस्टेंट रहना बहुत ज़रूरी है। फ़ौरन से लोग क्या करते हैं कि 10-15 दिन की स्मोकिंग छोड़ी एंड उसके बाद आप पार्टी मोड में आ जाते हैं कि आई एम नॉट अ स्मोकर एनी मोर, ये वाला चीज़ आ जाता है। तो आई एम नॉट अ स्मोकर एनी मोर, उन लोगों से आप पूछेंगे आपने कितने दिनों से स्मोकिंग नहीं किया, तो आप वो आपको कहेंगे जी 4 दिन से मैंने स्मोक नहीं किया, 5 दिन से मैंने स्मोक नहीं किया। एंड जैसे ही आप पार्टी मोड में आते हैं, आप कोई सेलिब्रेशन करते हैं, आप फ्रेंड्स के साथ बैठते हैं, तो सबसे पहला काम आप क्या करते हैं, क्या कोई दिल चाहना शुरू हो जाता है कि इन फ्रेंड्स के साथ बैठ के मैं स्मोकिंग करता था तो अभी मुझे दोबारा विश हो रही है, ये चीज़ आ जाती है। तो अगर आपने स्मोकिंग छोड़ दी है, प्रॉब्लम ये आपने इससे आप निकल गए हैं, तो कंसिस्टेंट रहें, कॉन्फिडेंट मत रहें, ठीक है। कभी भी कोई एडिक्शन छोड़ने के बाद कॉन्फिडेंट मत हो जाएं, कंसिस्टेंट रहिए उस चीज़ पे कि येस आई वांट, अभी मैं प्रैक्टिस की ज़रूरत है, अभी वो टाइम नहीं आया कि मैं कह सकूँ कि आई एम नॉट अ स्मोकर एनीमोर। तो ये बहुत सारी टिप्स थी आपके लिए, बहुत सारा इन्फॉर्मेशन था आपके लिए अबाउट स्मोकिंग। आई होप ये सेशन बहुत लोगों को अच्छा नहीं लग रहा होगा जो स्मोकिंग करते हैं और जो स्मोकिंग छोड़ने के बारे में सोचते हैं लेकिन छोड़ नहीं सकते, बट यू सीरियसली नीड हेल्प। एंड स्मोकिंग किसी भी सूरत में जो है बेनिफिशियल नहीं है। आप अकेले हैं तो फ्रेंड ढूंढिए, कंपेनियन ढूंढिए, पार्टनर ढूंढिए। अगर आपके पास बात करने के लिए कोई नहीं है तो राइटिंग स्टार्ट कर दीजिए, हेल्दी एक्टिविटीज़ में रहिए,
चाहिए. Smoking is not a justification of any of your depression and any of your accidents and any of your like circumstances. आपको जो जब आप स्मोकिंग करते हैं तो लोग कहते हैं कि ये बंदा स्मोकर है, ये नहीं कहते कि ये इसके उस फ्रेंड की वजह से ये स्मोकर है, ये ऐसी चीज़ है. ठीक है. तो सबसे पहले ये चीज़ कि यहाँ से ये जब आप कंसेंट्रेड होते हैं बाय योर माइंड, तो उस वक्त आप स्मोकिंग छोड़ सकते हैं. ठीक है. यू हैव टू बी रेडी अबाउट थिंग्स. अगर आप स्मोकर हैं, डू इट, टेक इट सीरियसली. गो गेट योर चेस्ट एक्सरेज एंड योर ब्लड टेस्ट, एंड उससे आपको पता चलेगा कि स्मोकिंग ने आपको कितना इंजर किया है. और आई विश यू अ वेरी गुड हेल्थ. This is a message for all the smokers to please quit the smoke and get a healthy life. And जब आप स्मोकिंग छोड़ें तो उसको हमेशा के लिए छोड़ें. आज छोड़ दी, 15 दिन के बाद दोबारा स्टार्ट नहीं करना. और इस सिलसिले में अगर आपको मेरी हेल्प की ज़रूरत है, आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू. You can text me, WhatsApp me, you can visit me anytime. Thank you very much. Stay safe, stay home.